गुड इवनिंग। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रकार, फिर रिक्त स्थान और आज हम प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं, जिसमें आपका 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का और 4 नंबर के प्रश्न हल करना सीखेंगे। आपका ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा। देखिए, पहला प्रश्न है 2 नंबर में आपका, बंटन 6, 11, 21, 23, 14 और 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। 6, 11, 21, 23, 14 और 5 इन सबको जोड़ लीजिए। आप इनका जोड़ कर लीजिए। देखिए, ये सारी संख्याएं यहाँ लिख दी। आपका माध्य होता है x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कितनी प्रेक्षण है यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 लिख दिया और इन सबको जोड़ कर लिया। अब इनका जोड़ कीजिए आप। इन सबका जोड़ आएगा आपका 80। एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, जोड़ना सीखिए इन सबको जोड़ के और 6 का भाग दे दीजिए। 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 2 शेष बचता है 20 हो जाएंगे जीरो उतारने पर। तो 6 18, फिर 2 शेष बचेंगे, फिर 6 18, तो आपका 13.33 आएगा। आपको भाग करना नहीं आता है तो भाग करना भी सीख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको भाग करना बता दूंगी कि 80 में 6 का भाग कैसे दिया मैंने। ये 80, इसमें 6 का भाग 6 एकम 6, यहाँ से माइनस होगा 2 और फिर ऊपर से 0, 6 18, फिर माइनस करेंगे 2 शेष बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे इसकी 0, फिर 2 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 18 हो जाएगा। आपका इस प्रकार से चलता रहेगा, 2 शेष बचता रहेगा और ये क्रम चलता ही रहेगा। तो आपका 13.33 इस प्रकार से आएगा ये। ठीक है, तो आपका माध्य क्या होगा? 13.33। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। x आपको दिया है और y दिया है और इसमें सूत्र रहेगा आपका सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, f में x का गुणा करो और सिग्मा fx जोड़ कर लो और सिग्मा f का जोड़ करके भाग दे दो तो 9.5 आएगा। देखो कैसे आता है 9.5। देखिए, टेबल बनाई है मैंने आपके। अब इस टेबल को गुणा करके लिखिए। यहाँ पे 0 में 1 का गुणा 0 होगा। 4 तिया 12, 8 पंच 40, 12 चौक 48, 16 दूना 32 और 20 एकम 20। आपको सीधे गुणा करना नहीं आता है, 16 का पहाड़ा नहीं आता है, 12 का नहीं आता तो 4 का आता होगा। 4 का गुणा 12 में कीजिए, 2 का 16 में कीजिए और इस प्रकार से संख्या लिख लीजिए। और यहाँ पर भी सिग्मा fi और यहाँ पर सिग्मा fi xi इनका जोड़ कर लीजिए। 8 और 2 10, 10 और 2 12 के 2 हासिला है 1 और 1 2, हासिल यहाँ जोड़ लेंगे 2 और 4 6 और 4 10, 3 13 और 2 15। आपका 152 आ गया। और यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 5 9, 4 13, 2 15 और 1 16। मान रखिए सूत्र सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये 152 और बटे 16। आपको मैंने सीधे बताया कि आपको 16 का पहाड़ा नहीं याद है तो 16 का पहाड़ा बना लीजिए और 16 का पहाड़ा बनाकर हल कर लीजिए। और नहीं आता है तो आप 2 से इसको छोटा कर दीजिए। 2 8 16 और 2 7 14, फिर 1 बचता है, 2 6 12। इतना छोटा करने के बाद आप 8 का पहाड़ा तो आता ही होगा। अब 8 का भाग दे दीजिए इसमें। 8 का पहाड़ा बोले 8 9 72, 8 9 72, फिर इसको घटाएंगे तो 4 आएगा शेष। यहाँ दशमलव लगाएंगे और ये 0,
8 पंजे 40। ठीक है, ये इस प्रकार से पूरा पूरा भाग चला गया इसमें। तो 9.5 क्या आंसर आएगा? 9.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैं भाग भी बता रही हूँ साथ में कि कैसे किया जाता है। को 16 का पहाड़ा नहीं आता तो आप उसको थोड़ा सा छोटा करके 8 का दे दीजिए। 2 का भाग 2 से कटेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से ही कटेगा। ऐसी संख्या का भाग दो जो दोनों में पूरा पूरा चला जाए, तभी वो संख्या कटती है। ठीक है, तो 2 का भाग यहाँ भी चला गया और 2 का यहाँ भी चला गया। तो इस प्रकार से हमने इसको काट दिया और फिर छोटी संख्या करके इसका भाग दे दिया। तो ये 9.5 आ गया। जिसको डायरेक्ट करना नहीं आता है वो आप इस प्रकार से भी कीजिए इसको, पर प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, 13 नंबर आपको कंप्लीट करना है। आपके 9.5 आंसर। हम 41 नंबर पेज के प्रश्न कर रहे थे। यह आपका RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी प्रश्न बैंक हल कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 प्रश्न किए अभी तक। 2 नंबर के प्रश्न जो हल कर रहे हैं उनमें 2 प्रश्न। आप तीसरा प्रश्न देखिए। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए। हालांकि वैसे आपका ऐसा प्रश्न हटा दिया गया है, सिलेबस से ये हटा दिया गया है। अधिक के प्रकार से कम से अधिक वाला आपका सिलेबस से बाहर है, लेकिन यहाँ प्रश्न बैंक में दिया है तो हम इसको कर लेते हैं। देखिए इसको, इस प्रश्न को एक बार कॉपी में नोट कर लेते हैं इसको। ये मैंने प्रश्न नोट कर लिया है। से अधिक के लिए तो यहाँ 50 से 55 के बीच में 2 संख्याएं हैं। 55 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं? 8। 60 और 65 के बीच में 12 संख्याएं, तो ये बारंबारता है। अब इसको से अधिक के प्रकार में बदलना है, तो से अधिक मतलब 50 से अधिक। ठीक है, आपको ये नया वर्ग अंतराल बनाना है ऐसे, 50 से अधिक। फिर आपको लिखना है 55 से अधिक। फिर लिखना है 60 से अधिक। फिर 65 से अधिक। फिर 70 से अधिक और 75 से अधिक। ठीक है, ये आपको लिखना है, नया वर्ग अंतराल बनाना है। 50 से अधिक, 55 से अधिक, से अधिक प्रकार के बारंबारता के लिए कहा गया, तो से अधिक शब्द लगा देंगे। 50 से 55 नहीं लिखेंगे, अब सीधे लिखेंगे 50 से अधिक। 55 से 60 नहीं लिखेंगे, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। ठीक है, अब यहाँ पर बारंबारता भी चेंज होगी। अब 50 से अधिक, तो देखो 50 से अधिक बारंबारता हम 9th में हमने पढ़ा था। 9th में आपने बारंबारता सारणी बनाना सीखी थी कि वर्ग अंतराल जो है 50 और 55 के बीच में 2 ही संख्याएं आ रही है, 2 संख्या आ रही है, तो इसलिए 2 बारंबारता है। तो 50 से अधिक में तो सब है, 55 भी आ जाता है, 60 से 65, सारी 80 तक की जो संख्याएं है वो 50 से अधिक है। तो ठीक है, तो ये सारी बारंबारताओं का योग यहाँ पर आएगा। तो आप इन सब का जोड़ कर लीजिए, वो सब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसका योग करो आप, इन सब का योग जोड़ कर लो आप। इन सब का जोड़ क्या आएगा? 100। ठीक है, अब आपको 55 से अधिक, तो यहाँ 55 है, इनसे अधिक तो ये सारी आना चाहिए, इन सबका जोड़ आना चाहिए यहाँ तक। तो फिर से इन सबका जोड़ करने बैठेंगे। इसकी बजाय अपन की इस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ आपका 100 है। इसमें से इसको माइनस कर दो 2 को, तो 100 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 98। ठीक है, अब आपको 2 माइनस कर दिया, 98 आ गया। ये 55 से अधिक तक की, यहाँ तक की सारी संख्याएं हो गई। अब इस 98 में 8 को माइनस कर दो तो आपका क्या आ गया? 90। इस 90 में से फिर आप 12 को माइनस कर दो तो क्या आता है? 78। इस 78 में से
आप 24 माइनस कर दो, 8 में से 4 तो 4 बचेगा, 7 में से 2 गए तो 5, फिर 54 में से 38 माइनस कर दो, सोलह बचेगा। आगे बात समझ में। 75 से 80 के बीच में 16 संख्याएं हैं, तो आपका फाइनल ये वाला मान यहाँ मिल जाना चाहिए, ये वाला आंकड़ा यहाँ मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप से अधिक वाला मतलब संचयी बारंबारता है, यहाँ हम संचयी बारंबारता में जोड़ते हैं और इसमें अपने को घटाना है। ठीक है, वैसे इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रश्न बैंक वालों ने दिया है तो कुछ अपन कुछ नहीं कह सकते, अपने को करना है, हो सकता है कभी आ जाए, लेकिन ये सिलेबस से बाहर है मेरे हिसाब से। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देखा है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए इसको। अब आया आपका बहुलक, चौथा प्रश्न है बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इस बहुलक को आप कर सकते हैं, सभी बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। देखिए कई बार इस प्रश्न को मैंने टेस्ट में भी दिया है, तो यहाँ पर आपको मैं हल करके बता दूंगी कि ये कैसे होगा, और जो बच्चा करना चाहे तो वो कर सकता है वीडियो को आगे स्किप करके, और फिर आप एक बार फिर मेरे द्वारा जो किया गया उसको मैच कर लेना कि मैंने जो किया और आपने जो किया है वो सही है। तो आप उस प्रकार से अपने खुद का भी आप जांच कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको देखो।